मित्रों, जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस लॉन्ग टर्म होती हैं। इनको सही या गलत साबित होने में लंबा अरसा लगता है, बाजों का तो कई कई साल लग जाते हैं। अब ऐसी ही कुछ प्रेडिक्शंस यहाँ पर भी हमने कर रखी हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर, और उनमें से एक ये भी है कि नियर फ्यूचर में चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर होगा। यानी मुस्तकबिल की जो दुनिया होगी उसमें बांग्लादेश का जो बॉर्डर होगा वो इंडिया के अलावा चाइना के साथ लगेगा, और हो सकता है कि 7 सिस्टर स्टेट्स जो इंडिया की हैं यहाँ पर भी 2-4 मुल्क बन जाएं। ये भी हो सकता है। इस वक्त तो मौजूदा सिनारियो ये है कि इंडिया की रियासत सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है और फिर बांग्लादेश शुरू होता है ना, यानी 2 रियासतें हैं कम से कम, वेस्ट बंगाल की और सिक्किम की रियासत है इंडिया की, और फिर चाइना शुरू होता है। लेकिन नियर फ्यूचर में ये जो बॉर्डर है ये मिल जाएगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जो है डिटरमाइन करना काफी मुश्किल है। मतलब यहाँ पर पहले ये फैक्टर देखना है कि ये जो ताइवान के एनेक्सेशन है चाइना ये करेगा, या यहाँ पर जो अपने उसके डिस्प्यूटेड इलाके हैं इंडिया के साथ, 5 में से 4 जो फिंगर्स हैं, चेयरमैन माओ कहते थे चाइना के, तिब्बत हथेली है तो उसकी 5 उंगलियां हैं, और उनमें से जो 3 उंगलियां हैं वो इधर है इंडिया के पास, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब देखना यह है कि पहले उसको अनेक्स करते हैं ताइवान को, या पहले इन अपनी उंगलियों को अनेक्स करते हैं। लेकिन चाइना जब ग्रो होगा, अपने पावर की पीक पे पहुंचेगा, तो डेफिनेटली वो अपना नक्शा कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस वक्त हालात उसी तरफ जा रहे हैं। आज आपको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इसी हवाले से बता रहा हूं, जो कि चाइना बांग्लादेश बॉर्डर के फॉर्मेशन के हवाले से एक और कदम आप कह सकते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें ये जो सर्किल आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, यहां पर चाइना ने अपने सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर्स डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। पहले नहीं थे, अब उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, और ये मात्र 150 किलोमीटर दूर हैं इंडिया के बॉर्डर से। अब ये जो इतने मॉडर्न किस्म के फाइटर जेट्स होते हैं उनके सामने 150 किलोमीटर का जो इलाका है ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये विद इन फ्यू मिनट्स कवर कर सकते हैं। तो यूं समझे कि बिल्कुल इंडिया के सर पे आके तो उन्होंने अपने सबसे एडवांस्ड किस्म के जो इक्विपमेंट्स हैं और सबसे एडवांस्ड किस्म के जो जेट्स हैं वो खड़े कर दिए हुए चाइनीज ने। ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, नया सैटेलाइट का फोटो रिवील हुआ है, तो उसमें ये खुलासा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने इस पे कमेंट करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसी इमेज के अंदर अगर आप देखें तो ऑरेंज डॉट भी आपको नजर आ रहा है। ये जो ऑरेंज डॉट है ये असल में इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का इलाका है वहां पे हसी मारा का एक मिलिट्री बेस है इंडिया का, हसी मारा का बेस। तो वहां पे इंडिया के रफाइल भी खड़े हुए हैं। इंडिया के रफाइल जहाज, 16 रफाइल जहाज इंडिया ने यहां पर डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो उनसे कुछ ही मिनट्स आप कह लें, कुछ ही मिनट्स की दूरी पे चाइनीज जो एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो आ गए हैं इनसे कुछ ही दूरी पे। यानी कि जंग के वक्त जो शुरुआती टारगेट्स होंगे चाइना के, अचानक से कर देंगे हमला, ये बता के तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन जंग के वक्त जो पहला टारगेट होगा चाइना का इंडिया के अंदर, उनमें से एक ये भी होगा हसी मारा का जो इनका बेस है इंडिया का वो। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है इस डेवलपमेंट के ऊपर कि चाइनाज मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर्स डिप्लॉयड 150 किलोमीटर फ्रॉम सिक्किम। शिगात्से वेयर द चाइनीज J-20 हैज बीन स्पॉटेड लाइज लेस देन 290 किलोमीटर फ्रॉम हसी मारा इन वेस्ट बंगाल वेयर इंडिया बेसिस इट्स सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ 16 रफाल इज 150 किलोमीटर ओनली। ये सिक्किम से सिर्फ इतना दूर खड़े हैं। अच्छा, अब ये है वो सैटेलाइट की इमेज जिसकी मैं बात कर रहा था। आप इसमें ऊपर देखें अगर तो 6 आपको यहाँ पर चाइना के जो J-20 है वो खड़े हुए नजर आ सकते हैं बाकी के इनके जहाजों के साथ। और ये जहाँ पर खड़े हुए हैं ये असल में एक सिविलियन एयरपोर्ट है, चाइना का सिविलियन एयरपोर्ट है, और ये ड्यूअल मकासद के लिए यूज होता है। ये मैंने पहले भी यहाँ पर बात की हुई है कि पूरे के पूरे LAC के साथ चाइना बहुत तेजी के साथ ड्यूअल मकासद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। यानी गांव ऐसे बन रहे हैं जो कि गांव भी हैं लेकिन फौजियों के बेसिस भी हैं, वो छोटे से बेसिस भी हैं, गांव भी हैं, और ये पूरे के पूरे LAC इंडिया के पूरे बॉर्डर के साथ फैले हुए हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सैकड़ों की तादाद में बनाने, और इनको बनाने का मकसद असल में यह है कि सप्लाई चेन के इश्यूज चाइना को फेस ना करने पड़े जंग के दिनों में। अच्छा, अब इसके अलावा वो डेवलपमेंट भी जरूर याद रखिएगा कि आखिरी जो एक कड़ी बची हुई है इस हवाले से, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली सारा ग्राउंड अपना कवर करने के बाद इस तरह का एक्शन लेने की बात करेगा या सोचेगा। इकलौता जो मुल्क बचा हुआ है जो कि इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, और जहां से इंडिया समझता है कि जंग हो या अमन हो वहां से उसको असिस्टेंस मिलेगी,
साउथ एशिया के अंदर ऐसा एक ही मुल्क है और वो है भूटान। भूटान आखिरी कड़ी है, सारी कड़ियां टूट चुकी हैं। बांग्लादेश जैसा इत्तेहादी मिलिटरली उससे अलग हो चुका है और इसके अलावा श्रीलंका जैसा इत्तेहादी अलग हो चुका है उससे मिलिटरली। म्यांमार तो खैर किसी खाते में नहीं आता, वो तो सिविल वॉर का शिकार है। अब इकलौता एक ही मुल्क है जो कि इंडिया समझ रहा होता था कि ड्यूरिंग द वॉर ये हमारे काम आ सकते हैं और 2017 में हमने देखा भी प्रैक्टिकली इंडियन फौजें घुस के चली गई भूटान के अंदर डोकलाम की टेरिटरी बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाई। वो आखिरी कड़ी भी टूटने वाली है। अक्टूबर 2023 में चाइना और भूटान ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करके रखा है और इसके तहत दोनों ने जल्द बॉर्डर डिस्प्यूट हल करने का मतलब यह है कि डोकलाम का इलाका इनको दे देंगे मजीद। अब डोकलाम का इलाका अगर चाइना को मिल जाता है ऑफिशियली तो मजीद यानी कि इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एनडीटीवी की ही खबर आपको दिखाता हूं गुज़िश्ता साल की कि भूटान चाइना होल्ड बॉर्डर टॉक्स साइन कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भूटान फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर तंडी डोराजी हु इज करंटली विजिटिंग बीजिंग एंड चाइनाज वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वियडोंग held the 25th round of boundary talks on Monday and Tuesday। तो ये अगर मसला हल हो जाता है तो फिर इंडिया के लिए यहाँ पर मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्रांस 24 के अंदर सुशानी हैदर जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर भी हैं, बड़ी अच्छी एनालिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहूँगा फ्रांस 24 के अंदर जो कि कुछ अर्सा पहले छपा था, कुछ महीने पहले, लेकिन बड़ा ही रेलेवेंट और मीनिंगफुल है और मैं समझता हूं कि इंडिया को इनकी इस एडवाइस को जरूर सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। उन्होंने कहा था और मैं कोट करता हूं फ्रांस 24 को कि इंडिया चाइना आई स्ट्रेटेजिक एरियाज बॉर्डरिंग लास्ट बैरियर भूटान squeezed between giant arch rivals India and China, the landlocked mountain kingdom of Bhutan was long isolated by icy Himalayan peaks। और इसके अंदर वो कहते हैं कि सुहासिनी हैदर डिप्लोमेटिक एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर said India was worried that a Bhutan China border deal seems imminent। ये होना ही होना है। अगर भूटान नहीं करेगा तो चाइनीज प्रेशर आएगा और चाइनीज प्रेशर को ये झेल नहीं सकते, छोटा सा मुल्क है, नहीं झेल सकते। और ये भी उस 5 उंगलियों में 5 फिंगर्स में ये भी आते हैं। तो अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो चाइनीज हो सकता है कि डिफरेंट मीन्स के साथ इनको घेरने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा, ये जल्द हो जाएगा नियर फ्यूचर के अंदर। और आगे वो कहती हैं कि शी सेड दैट भूटान इज ए फास्ट ट्रैकिंग ऑफ बाउंड्री टॉक्स विद चाइना आफ्टर द 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज अ डिसीजन दैट इंडिया हैज व्यूड विद क्वाइट कंसर्न। तो ये जो आखिरी रिमेनिंग यहाँ पर एक बाधा है चाइना के सामने भूटान को अपनी तरफ करना, क्योंकि भूटान का डायरेक्ट बॉर्डर यहाँ पर लगता है ना, इन डोकलाम वाला इलाका अगर आप देखें तो वहाँ से डायरेक्ट सिक्किम के साथ बॉर्डर लगता है और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से तो फिर मिनटों की गेम है सिर्फ, अगर आप फाइटर जेट्स उड़ा के यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो स्लोली बट श्योरली चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया हुआ है कि नियर फ्यूचर में चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ पर बनना तय बात है।